नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी विदेश में हैं और देश में उनके खिलाफ बड़ा खेल हो गया। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी की धारा 124A पर रोक लगाई थी उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि लॉ कमीशन ने देशद्रोह के कानून को और कठोर बना दिया है, जिससे सबसे ज्यादा राहुल गांधी को होने जा रही है दिक्कत। और इसीलिए ही कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी देश और विदेश में घूम घूम कर हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो अब उनके लिए मुसीबत बनने वाली है। तो क्या जल्द राहुल गांधी के ऊपर दर्ज होने वाला है देशद्रोह का मुकदमा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे राहुल गांधी की इस कानून से मुसीबत बढ़ने वाली है? देखिए, जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किस ओर से आई है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ कमीशन ने जो देशद्रोह के मामले के ऊपर अपना रिकमेंडेशन दिया है उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया गया है, जो उनके जजों ने बार बार सरकार से सवाल पूछे थे कि आप देशद्रोह के मामले को खत्म क्यों नहीं करते हो। ये ब्रिटिश कालीन कानून है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान इस बात से हैं कि हम जो फैसला ले रहे हैं सरकार उसके विरोध में जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिनारियो अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे पहले कांग्रेस सामने आई और कांग्रेस के नेताओं और वकील नेताओं ने सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि ये कानून तो और कठोर हो गई है और मोदी सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, यानी कि पहले से ज्यादा दुरुपयोग होगा और पॉलिटिकली इसका मिसयूज किया जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा दिनों तक देश पर रही है और अगर 70-75 सालों में देखा जाए तो 5 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही, 3 दशक के करीब ये गांधी नेहरू परिवार के ही पीएम रहे। लेकिन इस बीच इन लोगों को इस बात का ध्यान नहीं गया जो ब्रिटिश काल में बने हुए कानून हैं, जो आईपीसी की धारा 124A ब्रिटिश काल में बनी है, उसका दुरुपयोग अब तक कैसे होता रहा। ये जानकारी इन लोगों के पास थी, लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा था। इनको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में इन लोगों ने दुरुपयोग किया और चूंकि सबसे ज्यादा देशद्रोही तो कांग्रेस पार्टी में ही है, तो ये लोग अपने ऊपर इसको लागू नहीं कर रहे थे, इसलिए उस दायरे से बाहर थे। 2014 में एक नई क्रांति आई, सरकार बदली, व्यवस्थाएं बदली और सिस्टम भी बदलने की कोशिश की गई और उसी सिस्टम में परेशानियां पैदा हुई कांग्रेस पार्टी की और उसके बाद हंगामा खड़ा किया जाने लगा। ये देशद्रोह का कानून है, वो ब्रिटिश काल का है और अब इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए और 124A पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। काम सरकार का है, क्योंकि आईपीसी में संशोधन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, बल्कि सरकार को ही फैसला लेना होगा, लेकिन स्टे तो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। इसलिए ये जो वकीलों की फौज कांग्रेस के अंदर है, ये सामने चली गई सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग के साथ और 2 सालों तक, लगभग जुलाई 2021 से यह मामला चलता रहा, जब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप इस कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इसे हटा क्यों नहीं रहे। सरकार ने कहा कि इस पर हम संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं और लॉ कमीशन के हवाले ये हो गया है, अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम लेंगे। 2022 में 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब आगे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगा देशद्रोह के मामले में। इसी के कारण अभी राहुल गांधी जैसे लोग बचे हुए हैं। अब कांग्रेस के सामने परेशानी यह है कि लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो है ही, इन लोगों के खिलाफ भी है, क्योंकि उसने इस कानून को और कठोर किया है। पहले इस कानून में अगर किसी पर एफआईआर दर्ज होता है 124A के मामले में और साबित हो जाता है तो 3 साल से उम्र कैद तक की सजा थी, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की, मैक्सिमम लाइफ टाइम। लेकिन अब
3 साल नहीं रहा। ये रिकमेंडेशन जो हुआ है उसमें कहा गया मिनिमम 3 साल देशद्रोह के लिए। अगर देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो 3 साल में ही छूट के बाहर आ जाएगा। इसलिए कम से कम इसको 7 साल किया जाए और 7 साल से लेकर उम्र कैद तक कोई भी सजा दी जा सकती है। 7 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। लेकिन अब कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि इनको लगने लगा है कि हमारे जो सबसे बड़े नेता, जिनके चरणों में सारे दूसरे नेता झुके रहते हैं, वही देशद्रोह के आरोपी बनने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के बयान वो देते हैं तो आरोपी तो बनेंगे। बिल्कुल। और राहुल गांधी इस समय कर क्या रहे हैं? पिछले 2019 में जब कांग्रेस की बड़ी हार हुई दोबारा, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष थे, और प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया, इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी पीएम मोदी को हराने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, पीएम मोदी की हुई। अब इस बौखलाहट में 2019 के बाद राहुल गांधी के जितने भी एक्टिविटी हैं उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ेगा कि हर मंच से ये देश के खिलाफ कुछ बातें करते हैं। सरकार और देश के बीच अंतर है। सरकार के खिलाफ बोलना, किसी पार्टी के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना, ये तीनों में अंतर है। अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार परिवर्तनशील है, आज आपकी सरकार है, कल कुछ और की सरकार होगी। अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, ये आपका पॉलिटिकल मुद्दा है, आपका अधिकार है। लेकिन देश परिवर्तनशील नहीं है। जो भारत कल था वो आज है और भविष्य में भी रहेगा। अगर आपकी बातों से देश की व्यवस्था प्रभावित होती है, अराजकता का माहौल पैदा होता है, तो यानी कि आप पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। और यही 124A में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भाषण से, अपनी साजिशों से देश की व्यवस्था को प्रभावित करता है, अगर चुनी हुई सरकार को जो अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने की कोशिश करता है, उसके लिए साजिश करता है, अगर देश के खिलाफ कोई साजिश में शामिल होता है, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और यह यूएपीए या एनएसए जैसे एक्ट के बात करके सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया था कि यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो देशद्रोह के मामले को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन लॉ कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि यूएपीए अलग है, देशद्रोह अलग है। अगर कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है, अगर देशद्रोह का मुकदमा चले, उसके साथ यूएपीए लग सकता है। एनएसए है जो माफियाओं के खिलाफ काम करता है। लेकिन देश के खिलाफ साजिश करने वाले, देश की व्यवस्था में दखल देने वाले लोगों के लिए देशद्रोह ही जरूरी है, और इसलिए राहुल गांधी फंसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या इस रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी इसीलिए परेशान है क्योंकि वो कभी भी तो पीएम मोदी के किसी भी कार्य को लेकर सवाल नहीं खड़ते। सरकार में वो नहीं है, विपक्ष में है, तो सवाल उठाना उनका काम है। लेकिन वो तो बार बार लोकतंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, पीएम मोदी पे गलत गलत आरोप लगाते हैं और देशद्रोही बयान भी देते हैं। तो क्या अब उनका अगला नंबर है, कहीं जेल ना चले जाए राहुल बस गांधी? इसी बात से कांग्रेस परेशान है, क्योंकि अभी ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया, सवाल लोकतंत्र पर उठाया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। सवाल संवैधानिक संस्थानों पर उठाया कि यहां पर चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है, यानी आप देश की व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि आप इस सरकार पर विश्वास मत करो। कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, यानी लोगों को भड़का रहे हो कि आप इस सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो हाथों में हथियार लेकर। तांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव का इंतजार मत करो, क्योंकि जब चुनाव आयोग ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करा रहा तो आप इंतजार कैसे करोगे। इसी को कहते हैं अराजकता, एनार्किज्म पैदा करने की कोशिश, और यह पूरा का पूरा देशद्रोह का मामला बनता है। देश में भी ये अलग अलग जगहों पर जाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। तो अभी तक जो 11 मई 2022 का फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आगे एफआईआर दर्ज इस मामले में नहीं होगा, इसी के कारण राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, देशद्रोह का मामला नहीं चल रहा था। जिस व्यक्ति के ऊपर 13 मामले सिर्फ मानहानि के चल रहे हैं और वो हर मामले में कहीं न कहीं देशद्रोह का एंगल है, तो ऐसे व्यक्ति के हर बयानों के बाद
ये मामला बनता है कि किसी भी जगह पर किसी भी राज्य की सरकार देशद्रोह का मामला चला सकती है। उसके लिए इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी होगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसी की रिपोर्ट के आधार पर देशद्रोह का मामला चलेगा। और देशद्रोह का मामला मानहानि का नहीं है। देशद्रोह के मामले में फंसे तो उसके बाद ये जमानत पर जो घूम रहे हैं, अलग करप्शन के मामले में या फिर दूसरे मामले जो मानहानि के हैं, उसमें जमानत तो मिल जाती है। इस मामले में तो जमानत भी नहीं मिलेगी, सीधे आपको जेल में भेज दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लॉ कमीशन ने देशद्रोह कानून बनाए रखने की सिफारिश की है। देशद्रोह से जुड़े इस कानून के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसे निष्प्रभावी बना दिया था। अब केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि भारत की जमीनी हकीकत को देखते हुए धारा 124A को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कमीशन ने कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाने की सिफारिश भी की है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।